बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS501 एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसकी लास्ट डेट है और एक दिन एक्सटेंडेड भी होगा, एक्स्ट्रा डे भी होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मेरे बेटे का चैनल है किड्स क्रिकेट गुरु, वो भी आपने सब्सक्राइब करना है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो 16 को भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन आपको समझानी है। आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपने एक्चुअली मैंने बनानी नहीं थी, लेकिन मेरे पास 2 पेड असाइनमेंट्स थी, तो वो फॉरनर्स की, तो वो बनानी थी, इसलिए मैंने कहा चलो उनकी बना रहे हैं, आप लोगों को भी बता दिया जाए। तो जिसने किसी ने और ने भी पेड बनवानी हो फिर वो मुझसे कांटेक्ट कर ले क्योंकि मैं बना रहा हूँ। ओके, आपको ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है E1C60004H। इसको आपने पहला स्टेप करना है कन्वर्ट बाइनरी के अंदर। ई को ई की ये बाइनरी आ गई, 1 की ये बाइनरी आ गई, सी की ये बाइनरी आ गई। सब कुछ 4 डिजिट के अंदर आपने कन्वर्ट कर लेना है। H हेक्साडेसिमल के लिए होता है। नेक्स्ट आपने इसी 4 को आपने कन्वर्ट करना है 5 बिट्स के ग्रुप के अंदर, जैसे कि मैंने किया कि मैंने यहाँ से इसको 5 कर लिया। ओहो, ये यहाँ से 5 बिट्स। अब ये SRC इंस्ट्रक्शन टेबल के अंदर जाके देखना है कि ये जो डिजिट है ये किसके इक्वल है, ये ओपी कोड किसका बनता है। तो ये SHL का बनता है। क्यों बनता है ये पढ़ा है जी आपका असल ड्रामा जो स्टार्ट होता है, मेरा ख्याल पेज नंबर 55 से है, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये वो पूरा प्रोग्राम पड़ा है जो आउटपुट हमें जनरेट करनी है। ये वो असेंबली कोड है, लोड R1C RD ऐड इमीडिएट और शेल, ये जो मैं अभी इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा असल में रिज़ल्ट आना है शेल R7 R3 4। ये क्यों है, कैसे है, ये SRC टेबल आप पिछले चैप्टर्स में देखेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किसका है। अदरवाइज़ मैंने एक स्लाइड भी ढूंढी है कि ये SHL जो ओपी कोड है 28 ये किस तरह आता है, और उसके बाद इसके ये सारे पूरे का पूरा जो टेबल है वो बनता कैसे, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये R1 रजिस्टर है। तो मुझे बाइनरी कोड देखना पड़ेगा 5 डिजिट्स। वैसे तो मुझे पता ही है कि 1 आया, ये फर्स्ट डिजिट है तो 1 है, तो ये R1 बन गया। अगर ये है तो ये R0 है। अगर ये दूसरी बिट ऑन होगी तो R2 है। 2 क्यों है, क्योंकि दूसरी बिट ऑन है। दूसरी बिट मतलब पहली 1 होती है, दूसरी 2 होती है, दोनों ऑन हो जाए तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये आसान है। तो इस तरह हम रजिस्टर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि तीनों बिट्स इधर वाली ऑन होंगी तो 7 है, और अगर ये वाली बिट ऑन हो जाएगी तो 8 है। ये आगे आपको दिखाया भी हुआ है। एनीवे बस इसको ही दिखाना था कि ये ओपी कोड फाइंड आउट करने के लिए है कि हमारे पास जो ओपी कोड आने वाले हैं उनमें काफ़ी सारे, एक एसटी कोड भी आएगा और एक ये वाला 13 है उसमें। उसके बाद एक हमारे पास सबट्रैक्ट का कोड है, एक SHL का कोड है। तो ये हमने देखना, उसकी फ़र्स्ट 5 डिजिट्स को जमा करेंगे तो उसके लिहाज से वो ओपी कोड दिए हुए हैं कि ये टाइप सी की इंस्ट्रक्शन है। 14 आएगा तो सबट्रैक्ट होगा। तो एनीवे मैं इसके अंदर नहीं जाना चाह रहा, मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने दिया हुआ है आपके हैंड आउट्स में ही, ये सारा कुछ यहीं से ही है, लेकिन हमें स्टेप नोट करने पड़ेंगे। जो हमें अब हम इंस्ट्रक्शन हल कर रहे हैं वो कौन सी है जी, वो ये है E1C60004। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, मुझे ठंड भी लग रही है। E16004, हाँ जी यही है, मैंने यहीं से ही लिया है। ये इंस्ट्रक्शन चल रही है और यहाँ से मैंने इसका ये सारी बाइनरी यहाँ से उठाई है, ये कॉपी की है यहाँ से, ये मैंने यहाँ से ली है। और उसने मुझे बता दिया शुरू में ही कि द ओपी कोड, इस इंस्ट्रक्शन का ओपी कोड शेल है, SHL है। और फिर अगली 5 डिजिट्स जो हैं वो उनको मैं देखूं उस टेबल के अंदर जाके भी तो R7 है, क्योंकि ये तीनों बिट्स ऑन है। 1 + 2 + 4, 4 + 2 6 and 7,
तो ये कुछ लोगों को समझ आएगी कि 7 कैसे बना है। R3 है तो ये पहली और दूसरी बिट ऑन है, तो 2 + 1 करेंगे, 2 बिट वाला आना है और 1 वाला, तो ये 3 है। तो ये डिजिट ऑन है। ये अब कहाँ से हैं, ये यहाँ पे पड़े हैं कि ये R3 है, ये R7 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 4 है। तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये ओपी कोड ये शेल का है, और फिर ये अगली जो डिजिट्स हैं ये R7 के हैं, फिर R3 R4। तो फिर इस तरह हम लिख देंगे, 4 लिख देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कैसे हल करने की कोशिश की है। ये मैंने 7 का कोड यानी इधर से जब कन्वर्ट तोड़ा है 5 बिट्स के अंदर, तो ये R7 हो गया, ये R3 हो गया, ये 5 डिजिट यहाँ तक। तो ये 4 ब्लॉक जो होते हैं ये पहले बल्कि 15 जो होते हैं ये होते हैं इनके लिए ओपी कोड और रजिस्टर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए होते हैं। मैंने तो फिर उनको मेरा ख्याल थोड़ा बहुत गलत कर दिया है। इसको यहाँ से तोड़ सकते हैं, मतलब लास्ट पे ले जाएं। तो ये नेक्स्ट 17 बिट्स होती हैं। इसमें से जो लास्ट असल में मैंने इनको 4 पे ही तोड़ा है, तो ताकि मुझे लास्ट पे ये 4 डिजिट मिल जाए। तो मेन कंसर्न हमारा इन पहले 3 के ऊपर होता है, और फिर ये लास्ट 17 में से जो बन जाए तो उसको देखना है। यही चीज़ उन्होंने बताई भी हुई है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। यहाँ पे उन्होंने इसको फॉर इमीडिएट डाटा 4 कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी बन रही है, इसमें से इमीडिएट कॉरस्पॉन्डेंस जो है। तो ये पेज नंबर 58 के ऊपर है। पहली इंस्ट्रक्शन वो यहाँ पे दी हुई हैं, उनके मुताबिक हमने ले लेना है और इनको जाके सॉल्व कर लेना। तो ये हमारा पहले यहाँ से आप बाइनरी ले लेंगे इसकी, और ये बाइनरी ले ली, यहाँ से मैंने कॉपी कर ली, और फिर उसको मैंने जाके देख लिया कि जी यहाँ से कि जी शेल है, ये इसका है, ये रजिस्टर्स की वैल्यू है, ये लास्ट 4 होते हैं, और ये हमारी इंस्ट्रक्शन बन गई। इंस्ट्रक्शन ही हमें चाहिए थी, वो इंस्ट्रक्शन ये पड़ी है। तो शेल R7 R3 R4, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एंड रिज़ल्ट क्या लिखा है कि 100 इंस्ट्रक्शन विल बी। तो ये इंस्ट्रक्शन बन जाएगी शेल R7 R3 और एंड द 4। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको करके दिखा दूं कि ये 6188, तो मैं इसको लेके आता हूँ। 6188 जो है ये मेरा ख्याल ऐड के लिए है। 61, हाँ जी, ये ऐड की है। तो 61 आपने पूरे स्टेप्स लिखने हैं। 61885000 है। तो इसको हम ढूंढ के लाते हैं कि कैसे मैं इसको हल करता हूँ। तो ये 61 आई थिंक सो ये आगे है। 6161 ये आ गई जी 61 ये वाली। तो इसका मैंने ये उसने बता भी दिया कि इसके ओपी कोड के मुताबिक जो है ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे उसने लिखा होगा कि मेमोरी में ये डी टाइप की इंस्ट्रक्शन है, द ओपी कोड ऑब्टेन RSS, और ये चीज़ यहाँ पे है ऐड द रजिस्टर कोड। तो यहाँ से मैंने इसको उठा लिया है ये वाला डाटा। तो मैंने इसको यहाँ से ये 4 डिस्क का कॉपी किया और जाके उधर रख लिया। साथ में अपना भी ये भी कर लिया जी। ये 5 डिजिट पे पहले ही तकसीम है, तो आप इसको अगर 4 पे करना है तो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको यहाँ से इस तरह इसको ब्रेक करता जाऊँगा। ये लास्ट पे उसने ये 4 कर दिए। तो ये जो है मैं इसको कह सकता हूँ कि दिस वन फॉर ऐड एज पर SRC टेबल। तो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये हमें बताती है, ये 61 जो है हमें बता देती है कि ये क्या है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये R6 के लिए होगी आई थिंक सो। इसको अगर देखा जाए तो देख के आते हैं क्या कहता है। हाँ जी, ये R6 है। क्यों मैंने R6 कहा, क्योंकि ये दोनों बिट्स ऑन है 4 और 2 वाली। 4 और 2 6। तो ये इसके यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज़ R6 रजिस्टर। और नेक्स्ट वन ये 4 का है, क्योंकि ये 4 नंबर वाली बिट ऑन है। दिस इज़
R4 रजिस्टर कोड एंड द लास्ट वन इज़ ये 5 है, ये 5 का है, दिस वन इज़ R5 रजिस्टर। मुझे कैसे पता चल रहा है, वो बाइनरी पता होनी चाहिए, तो बस पता चल गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐड, और ऐड के बाद मैं लिखूँगा R6 R4 एंड R5, दैट्स इट। मैं अब आपको जाके दिखा भी दूँ कि इंस्ट्रक्शन कुछ यही होनी चाहिए, ऐड R6 R4 R5। इसी तरह आपने बाकी सब की भी ढूंढ लेनी है और उनको लिख लेना है कि बस सिर्फ उन्होंने स्टेप पूछे हुए, अदरवाइज़ तो इतना मुश्किल नहीं है। ये स्टेप सारे जो उसके 4-5 स्टेप होते हैं, आपने पहले ये ले लेना है बाइनरी, फिर उसका बाइनरी कोड, फिर उसके 4 डिजिट्स में कि जी ये R6 और R4 है। मतलब सारा कुछ आपके इधर हैंड आउट्स में पड़ा हुआ है पेज नंबर 56 के बाद। तो आपने अपने हिसाब से यहाँ से कोड लेना है, उसको जाके रीड करना है कि अच्छा ये इसका है, उसके मुताबिक आपने बना लेनी है। कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, अदरवाइज़ फिर पेड ही बनाएंगे। और आई थिंक सो ये आपके सामने कि जी ये इसकी इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है, ये लिखनी है आपने, स्टेप भी लिखने हैं और ये काम भी करना है। ये 61 के लिए हो गया, ये 72 के लिए सब R9, तो ये आपने देख लेना कि R9 R7 वाली कौन सी है, वो देख लेनी है। 1A4 इसका ST वाली है और ये 08400, तो इसको आपने कोशिश करनी है कि इस तरह स्टेप हो जाए 2-3 स्टेप्स के अंदर, ताकि ये 5-5 नंबर के हैं, ये 4-4 नंबर के हैं, तो आप आसानी से बना लें और इसके नंबर पूरे मिल जाएं। तो मैं तो इसको इसी तरह ब्रेक डाउन करूँगा और टाइम काफ़ी है आपके पास, एक्सटेंडेड डे भी है, आप कल भी जमा करवा सकते हैं, परसों भी करवा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो आप आराम से इसको हल कर लें। मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है और इसके आंसर्स भी आपके सामने हैं, बस आपने अब खुद करना है। सब्ट्रैक्ट 3 रह गई हैं, इन तीनों को आपने खुद कर लेना है। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।